हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षाश्रम। तो हर बार की तरह इस बार भी एक इंटरेस्टिंग सा जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लेकर आए हैं, जो कि है कंप्लीट नाइजर काउंसलिंग प्रोसेस 2024। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कम्प्लीटली जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है नाइजर का, वो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स फॉर क्वालिफाइंग नेक्स्ट 2024। तो आपने सबसे पहला पड़ाव जो है आपके फ्यूचर के लिए जो है वो आपने पार कर चुका है। आप अगर अपना आगे का करियर जो है साइंस फील्ड में आप अपना परस्यू करना चाहते हैं, तो आपके करियर में आप कदम रखने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आपने मतलब जो है कदम रख चुका है। अपने नेक्स्ट 2024 क्वालिफाई कर चुके हैं आप, और अभी आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा नाइजर में एडमिशन लेना। तो आप नेक्स्ट क्वालिफाई करने के बाद नाइजर में बड़ी आसानी से जो है कैसे एडमिशन का प्रोसेस होता है और कैसे आप आसानी से एडमिशन ले पाएँ, इसीलिए ही मैंने ये वीडियो बनाने का कष्ट किया है। तो आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो से कुछ अच्छा है जो ज्ञान ले सके और वो मिस्टेक्स ना करें जो बहुत बच्चे एडमिशन के दौरान कर लेते हैं। तो वीडियो में ऐसे ही बंद रहेगा, और इसीलिए congratulations for qualifying next 2024. But don't feel sad if you are not qualified or if your rank was so less. तो अगर आपका रैंक बहुत पीछे आ गया है और आप अगर नॉट क्वालिफाइड हैं और कोई बच्चा इस वीडियो देख रहा है, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, बिकॉज गॉड हैव समथिंग डिफरेंट प्लान्स फॉर यू। ऐसा नहीं है कि आप अगर आपका ये नेक्स्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप ज़िंदगी में असफल हो गए। आप चिंता मत करिए। अगर आपको साइंटिस्ट ही बनना है तो आपको कोई कॉलेज की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप नॉर्मल से बीएससी करके ही भी आप जो है बहुत आगे ज़िंदगी में बढ़ सकते हैं, क्योंकि क्योंकि जो है ये नाइजर आइजर है जो ये बस आपको फैसिलिटीज़ देता है। हाँ, मैं कहता हूँ कि नॉर्मल बीएससी करने से आपको थोड़ी मुश्किलें होंगी, आपको इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, लेकिन आप अगर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो जो है आपको कोई नहीं रोक सकता। आप क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट अभी तक हैं वो ना ही नाइजर के थे ना ही आइजर के थे। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि आपका सपना ही पूरा टूट गया नाइजर ना आने से। तो इसीलिए गॉड हैव समथिंग डिफरेंट प्लान्स फॉर यू। और हो सकता है कि आपका जो है डिफरेंट प्लान हो, भगवान ने आपके लिए कुछ डिफरेंट प्लान किया हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप मतलब नाइजर में इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी भी कोर्स बहुत सारे होते हैं। तो आप जस्ट गेट देख के वो क्लियर करके भी आप जो है नाइजर आ सकते हैं। तो उसमें आपका एमएससी और पीएचडी एक साथ क्लियर हो जाएगा। तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप अगर आप चाहते हैं तो दूसरा कोई फील्ड में भी जा सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। एक ऑप्शन अगर आपका मतलब मिट गया तो उसमें आप जो है दुखी ना होइएगा, आपके सामने पूरा दुनिया है। तो आप उस हर जगह मतलब देखिए, आप अपने बारे में जो है मतलब और रिसर्च करिए कि आपको क्या इंटरेस्ट है, आपको आप क्या और कर सकते हैं, और उसके बाद ही जो है फर्दर डिसीजन लीजिए। और फालतू का सैड होने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा कुछ कर सकते हैं, इसीलिए ही जो है आपका यहाँ इस युग में जन्म हुआ है। सो गॉड हैव समथिंग डिफरेंट प्लान्स फॉर यू। सो सोचा कि आपके जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ उनके बारे में भी कुछ कह दूँ, क्योंकि जो जिनका क्वालिफाई हुआ रहता है उनके बारे में सब डिस्कस करते हैं, उनके बारे में मतलब सब बातें करते हैं, वाहवाही करते हैं। लेकिन जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ रहता है उनके बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। तो सोचा कि उनके बारे में भी मैं कुछ कह दूँ। तो इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका नाइजर काउंसलिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है वेबसाइट। तो जो नाइजर का जो ऑफिशियल एडमिशन वेबसाइट है niger.ac.in/admission2024 ऐसा कुछ है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने का चेष्टा करूँगा। तो वो वेबसाइट आप रेगुलरली जो है विजिट करते रहिए और जो है चेक करते रहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपका आता है। तो आपको आज से लगभग फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग आपका नाइजर एडमिशन तक आपको ये जो है वेबसाइट रेगुलरली विजिट करना होगा।
क्योंकि देखिए इसमें जो है आपका एडमिशन प्रोसीजर भी होता है, मेरिट लिस्ट, और उसके बाद एडमिशन जो है आपका सीट एलोकेशन स्टेटस, फी स्ट्रक्चर, विथड्रॉल प्रोसेस, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, टाइम टेबल, उसके बाद हाउ टू रीच नाइजर, सब इन्फॉर्मेशन जो है आपका इस वेबसाइट में प्रेजेंट रहता है। तो आप ट्राई करिएगा कि जो है ये वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहिएगा। तो सबसे पहले आप नाइजर एडमिशन वेबसाइट पे आप पहुंच गए, कुछ इंटरफेस उसका ऐसे दिखता है, देख लीजिएगा। तो उसके बाद जो है आप जो है जो पहला जो स्टेप होता है नाइजर काउंसलिंग का, वो है कि पहले वो एक मेरिट लिस्ट जनरेट करेगा। तो लगभग 1300 प्लस क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का जो है वो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करते हैं नाइजर वाले। तो उस 1300 में से वो जनरल कैटेगरी रैंक होता है, तो उसमें ST SC कैंडिडेट्स सब कैंडिडेट्स के होते हैं बच्चे, वो OBC सब कैंडिडेट्स के बच्चे होते हैं वो मेरिट लिस्ट में। उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद वो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, वो 7 जुलाई 2022 को मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किए थे, 2022 की बात है। उसके बाद ही इन्होंने वही 7 जुलाई 2022 को ही इन्होंने EOI मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म एक होता है, उन्होंने सेंड किया वो मेरिट लिस्ट वाले जो कैंडिडेट्स उनको। तो आप सोच रहे हो कि EOI क्या है। तो EOI जो है वो एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म है, जो कि आपके मेल के थ्रू आपको आता है। तो ये फॉर्म आपको कहता है कि जितने भी मेरिट लिस्ट में जिनका भी नाम होता है सबको ये फॉर्म आता है मेल में। तो ये आपको पूछता है कि क्या आपका नाम मेरिट लिस्ट में है, तो क्या आप नाइजर आना चाहते हैं। तो ये सबसे पहले पूछ लेता है कि क्या आप नाइजर आने में दिलचस्पी रखते हैं या नहीं। तो इसीलिए पूछता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, क्योंकि नाइजर का जो काउंसलिंग होता है वो बहुत लास्ट में होता है। तो वो पूछता है कि क्या, इसलिए पूछता है ताकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका नाम मेरिट लिस्ट में होता तो है, लेकिन वो जो है दूसरा उनका कहीं हो जाता है, IIT NIT या फिर नाइजर वाइज जो है नीट वीट में हो जाता है। तो वो ऐसे ही अपने मन के लिए नेक्स्ट देते रहते हैं। तो तो इसलिए वो पूछ लेता है पहले कि आप क्या नाइजर आने में दिलचस्प रखते हैं। तो इसलिए वो ये पूछता है ताकि जो है जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पे सचमुच आना चाहते हैं उनको चांसेस मिले, इसीलिए वो पहले ही ये फॉर्म जो है वो भेज देता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म होता है, EOI फॉर्म होता है, ये कभी कभी आपका स्पैम फोल्डर में भी आ जाता है। तो इसीलिए आप अपना इनबॉक्स चेक करने के साथ साथ आपका स्पैम फोल्डर भी हमेशा चेक करते रहिएगा, जो है आपका स्पैम फोल्डर में भी आ जाता है। स्टेप ये है कि आपको वेबसाइट रेगुलर विजिट करना होगा। सेकेंड स्टेप ये है कि आपको जो है मेरिट लिस्ट आएगा उसमें, तो मेरिट लिस्ट में आपको आपका नाम मिलने के बाद आप देखिएगा कि आपका एक EOI फॉर्म भी आएगा। और EOI फॉर्म में आपको अगर नाइजर आना है तो आपको उसमें येस करना पड़ेगा। अगर आपने उसमें गलती से भी नो भर दिया तो आपका काउंसलिंग प्रोसेस वहीं पे एंड हो जाएगा और आपको फर्दर आपको जो है पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा नाइजर एडमिशन प्रोसेस में। वो समझेंगे कि आपने नो किया है, इसका मतलब कि आपको नाइजर आने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ये था EOI फॉर्म के बारे में। तो EOI फॉर्म होने के बाद राउंड 1 काउंसलिंग के लिए वो अगर आपने येस किया है तो वो कुछ बच्चों को राउंड 1 काउंसलिंग के लिए नाइजर कैंपस जो है जटनी भुवनेश्वर में सिचुएटेड है, वहाँ पे वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं। देखिए ये जो ब्यूटीफुल सा कैंपस जो है नाइजर का, यहाँ पे आपके यहाँ का जो ऑडिटोरियम है वहाँ पर आपको बुलाते हैं। ये पठानी सामंता ऑडिटोरियम, ये जो फ्रंट साइड है, फ्रंट लुक है ऑडिटोरियम का, और ये इनर साइड है वो जो है ऑडिटोरियम का। तो यहाँ पर जो है वो राउंड 1 काउंसलिंग आपका होता है। तो ये पिछले साल का कुछ डाटा है 2023 का। तो वो जनरल बच्चों को 500 रैंक तक के, उसके बाद OBC के 150 रैंक तक के, उसके बाद SC के 120 और ऑल ST रैंक्स, और जम्मू एंड कश्मीर 6 और फिजिकल पर्सन और डिजेबिलिटी के 12th रैंक तक के बच्चों को जो है वो बुलाते हैं। हैव टू रीच नाइजर जटनी
कैंपस बाय 9 AM ऑन 28 जुलाई 2023 फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो इतने बच्चों को वो जो है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं। 28 जुलाई 2023 को बुलाए थे 9 AM के आसपास। तो जो आपका फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में वो इस प्रकार का होता है, वो ऐसे इतने बच्चों को बुलाते हैं। तो उसके बाद और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो इतने बच्चों को तो बुला लिया, ये जो मैंने कहा जनरल OBC SC उसके बाद इतनों को तो बुला लिए, लेकिन उस तभी भी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे नहीं आए हुए रहते हैं। उनको उसके बाद भी जो है UI फॉर्म में येस भरने के बाद जो है उनको कुछ कॉलेजेस, अलग कॉलेजेस JNET या फिर इसी के दौरान उनको मिल जाता है, या फिर उनको मन ही नहीं होता नजर आने में, ऐसा होता भी है। तो जो है नाइजर पहुंचने के बाद कैंपस में भी एक बार जब ऑडिटोरियम विजिट करते मतलब आते हैं, तब उसके बाद और एक अटेंडेंस होता है, और वो अटेंडेंस के अकॉर्डिंग ही एक 1 मोर लिस्ट बनता है, प्रिपेयर होता है, और उसी के ही अनुसार जो है काउंसलिंग राउंड 1 का जो है होता है। और फर्स्ट डे में आपका जो है 200 सीट्स फिल कर दिए जाएंगे, एंड जो रिमेनिंग बच्चे बचेंगे उनको वेट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और जो है वेट लिस्ट में अगर जो बच्चे आगे या तो सीट किसी कारण छोड़ देते हैं कुछ ही कारण, तो तभी जो है जो वेट लिस्टेड कैंडिडेट है उनको कंसिडर किया जाएगा, उनको फिर से मेल भेजा जाएगा, और अगर उनको वही सेम पूछा जाएगा कि आप नाइजर आना चाहते हैं कि नहीं, आपको मतलब ऑफ़र लेटर उनको भेजेंगे, और अगर वो एक्सेप्ट किए तो जो है राउंड 2 में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जो है मोटा मोटी मैंने आपको कह दिया काउंसलिंग डे में आपका क्या क्या होता है। राउंड 2 काउंसलिंग, इफ एनी स्टूडेंट लीव दैट एडमिटेड सीट्स देन दैट वेट लिस्टेड कैंडिडेट कैन गेट ए सीट। सो आफ्टर काउंसलिंग ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स गेट देयर हॉस्टल एकोमोडेशन फॉर्म एंड टेकिंग फॉर्म एक्सेट्रा एट द एंड। उसके बाद डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्टिंग वाज रिटन ऑन इट। तो आपका उस दिन जितना भी काउंसलिंग आपका कंप्लीट होने के बाद वेरिफिकेशन से लेकर जो है बाकी जितना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका जो है पेमेंट डिटेल्स, सब कुछ देखने के बाद आपका स्क्रीन में जो है आपका नाम आता है कि नाम रोल नंबर लिख के आता है, आप एडमिटेड है, एडमिटेड आ जाएगा। और उसके बाद जो है आपको लास्ट में हॉस्टल एकोमोडेशन फॉर्म, अंडरटेकिंग फॉर्म दे देंगे, और उसके बाद आपको डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्टिंग उसमें लिखा रहता है, और वो आपको डेट टाइम दे दिया जाएगा कि आपको हॉस्टल में कब रिपोर्ट करना है, वो आपका डेट दे दिया जाएगा। तो पिछले साल जो है 28 जुलाई को जो है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग हुआ था, उसके बाद अगस्त में पूरा सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग चला था, और उसके बाद जो है 13 सितंबर 2023 को जो है हमको बुलाया गया था, रिपोर्टिंग था, हॉस्टल उस दिन हमको मिला, और उसके बाद जो है हमारा क्लासेस स्टार्ट हुए अगले मंडे से। तो ये था आफ्टर काउंसलिंग प्रोसेस। तो उसके बाद जो है वेलकम टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भुवनेश्वर। सो ना यू आर इन नाइजराइट, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो कुछ ये प्रोसेस था नाइजर काउंसलिंग का, सिंपल है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। आपको ये अच्छी बात है कि नाइजर जो है वो ऑफलाइन काउंसलिंग कराता है, आपको आपका सिलेक्शन हो या ना हो आपको नाइजर कैंपस देखने को मिलेगा। और मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी जो भी चाहते हैं कि नाइजर आना, जो नाइजर आना चाहते हैं, साइंस रिसर्च में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ये इंस्टीट्यूट ज़रूर मिले, क्योंकि ये यहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ मिलेंगे, आपको मतलब जो है अच्छे पीयर ग्रुप्स मिलेंगे, प्रोफेसर्स अच्छे मिलेंगे, और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ कि सबका जो है जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर सिलेक्शन मिल जाए, ताकि वो अपना करियर रिसर्च फील्ड में आगे कंटिन्यू कर सके। सो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी, जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है नाइजर का, वो आपको उसकी जानकारी मिल गई होगी। और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स, टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम हैंडल में आप जो है मुझे बता सकते हैं। मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी ट्राई करूँगा। तो तब तक के लिए वीडियो को यहीं रखता हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू वॉच दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।
बाय।